हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सबको। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ आज घूमने। महीने में एक बार हम थोड़ा सा घूमने निकल जाते हैं, कभी हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होती है। तो आइए आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ में। और मैं बता दूँ कि हम गार्डन जा रहे हैं। निकल पड़े थे हम अपने एक्टिवा पे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी सवारी है। मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, उनके साथ वैसे गाड़ी पे बैठ के घूमना पसंद है। आप देख सकते हैं हम गार्डन के बाहर आ गए। पतिदेव पार्किंग में गाड़ी लगाने गए हैं और बहुत शाम हो गई थी। हमने सोचा था थोड़ा जल्दी आएंगे, पर नहीं। आप देख सकते हैं एकदम लाइटें चालू हो गई हैं गार्डन की, मतलब एकदम रात होने वाली। शाम हो गई है, वही 7 साढ़े 7 बज रहे थे शायद। और ये 8 बजे गार्डन बंद हो जाता है। इसका एंट्रेंस कुछ इस तरह है और यहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर का स्टैचू है एंट्रेंस पे ही, क्योंकि इस गार्डन का नाम ही डायनासोर गार्डन है। और यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत मतलब जगह अच्छी सी है, फैमिली के लिए भी, मतलब हर चीज़ के लिए सही है ये गार्डन। बच्चों को खेलने के लिए भी है और फैमिली के लिए भी, पिकनिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ईशांक मेरे खेल रहे हैं। ईशांक ने बहुत इन्जॉय किया। सबसे ज़्यादा ईशांक के गार्डन में आके इन्जॉय करता है। मेरा क्या, मैं फ़ोन लेके वीडियो बना रही थी सब जगह। इसके पापा इसका ध्यान रख रहे थे। जहाँ भी ये खेल रहा था दोनों साथ में थे। एक तरह का ये डायनासोर है। वो बोर्ड दिख रहा है ना आपको, जो भी डायनासोर है सबके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, मतलब सब चीज़ उसके बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं। लाइट जलने के बाद तो शाम को और अच्छा लगता है। और एक ये दीवार बना रखा है उन्होंने किले जैसा। और उसके पीछे भी बच्चों का गार्डन था पहले बहुत ज़्यादा, पर अभी वहाँ पे कम कर दिया है थोड़ा सा। और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डायनासोर बना दिया है। और उसके पीछे वो सरकने वाला होता है वो है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं सब, इसीलिए मैं सोच रही थी क्या बोलूँ। देखो ये वाला है, वो दीवार के पीछे ये वाला। ये एक बार में फ़ोन में आ भी नहीं रहा था, इतना बड़ा था। और जो उसकी पूँछ दिख रही है ना, वही सरकने वाला है। आप देखो उसमें 3 होल बने, उसमें से एक लेडीज़ भी निकली हुई है। नीचे से सीढ़ी है पैरों के पास से, आप वहाँ देखो जाने के लिए। और उसके ऊपर जाकर पीछे से घिसटने का है, पर वो बड़े लोगों का है। और एक तरह का ये भी है, कौन सा डायनासोर है पता नहीं। इसको देखो, इसके दांत देखो भाई, मेरा बेटा तो देख के डर ही जाता है इसको, सच में डर जाता है वो। पहली बार तो रो रहा था। फिर मैंने सोचा वीडियो ही बना रही हूँ मैं, तो कहीं दिख नहीं रही, तो मैंने डुअल कैमरा ऑन किया जिसमें मैं भी दिख रही थी और दूसरा वीडियो भी दिख रहा था। ये है पानी का फाउंटेन, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है यहाँ गार्डन में। इसमें लाइट नहीं लगा रखी है इन्होंने, सिर्फ वो जो सामने लाइट है उसका ही फ्लो आता है, पर बहुत प्यारा दिख रहा था वैसे रियल में। इस पूरे गार्डन में कम से कम बहुत, मतलब मैंने गिनती नहीं की हूँ, पर बहुत सारे डायनासोर की मतलब स्टैचू हैं। और यहाँ पे मैं और ईशांग मस्ती कर रहे थे। और पूरी रिकॉर्डिंग का सबसे अच्छा वीडियो क्लिप था ये वाला। मैं चांद को जूम करके देख रही थी। फ़ोन में शायद इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर सामने से बहुत अच्छा दिख रहा था। वो किले की दीवार, उसमें लाइटिंग और ये पेड़ और वो चांद, जहाँ से मैं शूट कर रही थी ना, बहुत प्यारा दिख रहा था वहाँ से इसका व्यू। मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ी थी, फिर आई, इनको ढूंढते ढूंढते देखा तो यहाँ पे झूला झूल रहे थे। मेरे पतिदेव पकड़ के खड़े हैं। फिर ये दोनों भी मस्ती करने लगे। ईशांग बोलता है पापा मुझे राउंड राउंड, वो ईशांग को ऐसा गोल गोल घुमाना बहुत पसंद है, वो खुद ही बोलता है कि मुझे घुमाओ। फिर एक जगह हम दोनों बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे और ईशांग यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। यहाँ पर मैं और ईशांग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, वो राउंड राउंड में। महीने में एक बार यार हम थोड़ा निकल जाते हैं घूमने के लिए, जिससे मन थोड़ा हल्का हो जाता है। घर में रहो, वही घर के काम करते रहो। तो हम महीने में या 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बार घर से थोड़ा सा घूमने निकलते हैं और बाहर खाना खा के आते हैं। आज मेरा भाई घर पे ही था, पर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने बोला मुझे मेरे जाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला ठीक है, अब क्या करेंगे। ईशान के पापा की भी हफ्ते में 1 ही दिन छुट्टी होती है। फिर हम आ गए थे बाहर और शाम हो गई थी, ठंड लग रही थी। मैंने स्वेटर पहन लिया था। इसके पापा गए थे अपना पार्किंग से गाड़ी लाने के लिए, लेके आए और हम निकल गए और पहुंच गए होटल में। ये प्योर वेज होटल है, हम यहाँ हमेशा ही आते गए हैं। और ईशांग देखो अपना माजा कैसे दिखा रहा है, आते ही मुझे चाहिए पूरा रोने लगा, क्योंकि एकदम इंटरेस्ट पे फ्रीज रखी होती है। और मैं यहाँ अपने पतिदेव के फ़ोन में कुछ चेक करती हुई सिर्फ ऐसे ही देख रही थी। फिर हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया था सेजवान नूडल्स, जो आ गया था और वो भैया हमें सर्व कर रहे थे।
और ये ईशान को मेरे बिल्कुल भी तीखा नहीं लग रहा था। उसने अपने प्लेट का पूरा फिनिश किया और घर का खाना हमेशा ही उसे तीखा लगता है। और मैं यहाँ फोक में नूडल्स को लपेटने की नाकाम कोशिश करती हुई क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा थे, नूडल्स कम थे, इसलिए फोक में फोल्ड नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसे खाया और थोड़ी ही देर में हम वेट कर रहे थे, खा रहे थे, और फिर आ गया था हमारा मेन कोर्स जिसमें हमने पनीर, क्या नाम था इस भाजी का मुझे नहीं पता, पतिदेव ने ऑर्डर किया था, और सिंपल रोटी ऑर्डर की थी। उन्होंने बोला कि जो खाना ऑर्डर कर ले, पर मैंने नहीं किया। फिर आ गया था हमारा फिंगर बाउल और हमने हैंड वॉश किया। और किस किस ने फिंगर बाउल को पहली बार सोचा था कि ये हमें पीने के लिए आया, मैंने तो सोचा था, अभी नहीं, पर कुछ साल हो गए, 6-7 साल हो गए। उसके पहली बार गई थी तो मुझे लगा कि ये पीने के लिए आया है, पर बाद में मेरी ननद लेके गई थी मुझे, हाँ, पहली बार होटल में, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं ये हैंड वॉश करने के लिए आया है। मेरी बड़ी ननद है, वो मुझे लेके गई थी होटल में पहली बार, मतलब नागपुर में। फिर हम आ गए थे घर। ईशान को दरवाज़ा खटखटा रहा था, अपने पापा को, मामा को बुला रहा था, सॉरी, कि दरवाज़ा खोलो। और फिर हमने खेला यहाँ पे बैडमिंटन, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और यहीं पे मेरा ब्लॉग होता है ख़त्म। देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।